हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम सीखेंगे बेसिक मैथ, जिसका सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन जिसे कहते हैं। हम लिखें इसमें घटाना सीखें एकदम आसान तरीके से। तो जैसा कि हमने इसमें लिखा है उसी तरह हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हमने कई सवाल इसी टाइप की, इससे और थोड़ी बड़ी सवाल हमने लिया है। तो हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखो, जो इसमें साइन ये दिया है, ये माइनस का साइन है। जब ये साइन लगा रहता है तो हमें इससे ये पता चलता है कि एक संख्या से दूसरी संख्या को घटाना है। मतलब देखो, इसमें कोई साइन नहीं लिखा है तो इसको हम प्लस मान कर चलते हैं। तो ये प्लस, ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा। तो इस ये माइनस है। तो देखो, यहाँ ये 6 लिखा है, ये 2 लिखा है। तो मान लीजिए 6 है आपके पास, 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 है। तो अब उसमें से हम दो, ये 2 लिखा है, 2 मान लीजिए हम निकाल देंगे, 2 को कट कर दीजिए। तो अब काउंट करिए कितना बचा, 1 2 3 4, मतलब 4 बचा। 4 यहाँ लिख दीजिए आप। अब देखो, ये 8 लिखा है, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? देखो 8, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 में से 3 जाएगा, 3 मतलब ये 3 लिखा है ना, तो इसको हम 3 लाइन इसमें हम कट कर देंगे। ये कट कर दिए। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 बचा ना, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें देखो यहाँ ये 7 लिखा है, तो हम यहाँ 7 लाइन खींचेंगे। 2 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखो 7 में से यहाँ 2 लिखा है ना, ये मतलब ये ऊपर लिखा है, ये नीचे, तो ये जो 2 है इसको हमको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है। तो ये जो 2 है, 2 लाइन हम कट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5, देखो ये 5 है ना, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। अब देखो ये 8 है, तो 8 लाइन यहाँ हम खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब 8 में से 4, इसमें 4 ये लिखा है ना, तो 4 लाइन कट कर देंगे। देखो 1 2 3 4, ये 4 लाइन कट कर दी। अब काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, यही तो बचा ना, यहाँ तक ये कट है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ ये 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए, इसमें इसमें ये 0 लिखा है। जब यहाँ 0 रहा करे तो इसमें से एक जब हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाता है। ठीक, जैसे रुकिए हम समझा देते हैं आपको। देखिए, जैसे यहाँ कोई मान लीजिए कोई संख्या लिखा है, जैसे यहाँ 3 0 लिखा है, इसमें से हमें ये 30 लिखा है, इसमें से हमें 10 को माइनस करना है, ये 10 को माइनस करना है। तो देखो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। 3 में से 1 गया, 2, देखो 20 बचा। मान लो कोई संख्या दिया है, यहाँ यहाँ 30 दिया है मान लो, और यहाँ 23 दिया है। तो देखो यहाँ तो 3 है, यहाँ 0 है, तो हम 0 में से 3 तो घटा नहीं सकते। तो जब इस वाली संख्या से इसमें हम एक हासिल लेते हैं तो यहाँ जो बचता है, यहाँ 2 हो जाता है। जब 3 था, एक इसको दे दिए तो यहाँ 2 हो गया, और ये जो यहाँ 0 था इसके पास 10 हो जाता है। 10 10 में से 3 गया, मतलब 10 में से 3 गया 7। अब देखो यहाँ 3 था, तो एक हासिल इसको दे दिए, तो यहाँ 2 बचा। तो अब 2 में से 2 गया 0, यहाँ 0 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब आपका आंसर ये 7 आ गया। 0 इस साइड है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये 7 आपका आंसर हो जाएगा। वही इस सवाल में करना है। अब देखिए, इसमें इसमें 2 है, जब इसको एक हासिल देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा। 7, ये 7 लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ से तो 1 इसको हासिल में दे दिए थे, तो यहाँ कितना बचा, वो यहाँ भी 1 बचा, और ये भी 1 है। जब 1 से 1 जाएगा, मान लो 1 है, 1 को हम कट कर देंगे 1, तो बचेगा क्या हमारे पास? 0 ही तो बचेगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ हम 0 लिख देते हैं। ये हो गया। अभी इसको देख लीजिए, अब ये वाली। अब देखो इसमें यहाँ 5 है, ये 0 है। मान लो आपके पास ये 5 लाइन यहाँ खींच देते हैं, 1 1 2 3 4 5। अब इसमें से हम 0 को कट करेंगे
तो यहाँ जीरो का मतलब कुछ नहीं हम कट करेंगे, तो इसको हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। ये 5 डायरेक्ट यहाँ उतर जाएगा, ये 5 हो गया। अब देखिए इसको, अब देख लीजिए, देखो हासिल तो इसमें गया नहीं है तो ये 3 ही रहेगा, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। आशा करते हैं आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें देखो ये 0 है, ये 6 है, तो 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो इसमें से एक हासिल लेंगे, तो यहाँ लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ये 0 था, जब एक इसमें से ले लिए तो ये इस तरह बन गया, ये 10 हो गया। अब देखो 10 में से 6 गया 4, यहाँ जब एक हासिल इसको दे दिए तो मतलब 5 था इसके पास, एक इसको दे दिए तो इसके पास 4 बचा, तो 4 में से 0 गया 0 हो जाएगा। अब देखो ये 8 है, 8 में से 7 गया, कितना बचेगा, 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा। ठीक, यह नहीं समझ में आया आपको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 था टोटल। अब इसमें 7 को हम कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 को कट किए तो एक तो ये बच रहा है ना, तो वही एक यहाँ लिख देंगे, ये हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर की। देखो यहाँ देखो, अब ये 0 है, ये भी 0 है, यहाँ 1 है, तो ये जो यहाँ 1 है सबसे पहले यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ आएगा, तो जब इसमें आया तो इससे ये ले लिया, तो यहाँ कितना बचा, 10 बचा, मतलब 10, 10 में से 6 गया 4। अब देखो जब ये यहाँ आया था 10 हुआ था, जब ये यहाँ आया था तो यहाँ 10 हुआ था, लेकिन जब एक इसको दे दिया, मतलब 1 इसको दे दिया, तो यहाँ कितना बचा, 10 था, 1 दे दिया इसमें, तो यहाँ तो 9 हो गया ना यहाँ पर, तो 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 1 था, 1 तो इसमें इसने इसके पास जो था, इसने तो इसको दे दिया, तो इसके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 0 आप चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, आप इतना लिख दीजिए बस, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 है, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ देखो 4 लाइन हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 में से 1 चला जाएगा, मतलब 1 को कट कर दो, तो 1 2 3, यहाँ 3 हम लिख देंगे। अब देखो यहाँ 5 है, 5 में से 0 जाएगा, तो मतलब 5 में से कुछ नहीं जाएगा, तो यहाँ जैसे हम 5 लाइन ड्रा करते हैं 3 4 5, इसमें से हम 0 को कट करेंगे, 0 को मतलब कुछ नहीं कट करेंगे, तो ये जितना है उतना ये उतर आएगा, इतना 5। अब देखो यहाँ 9 है, 9 लाइन हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं, देखो ये 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 1 को कट कर देना है, अब काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 बचा ना, तो यहाँ आप लिख दीजिए उसी को, ये हो गया। जैसा कि हमने लिखा था इसमें बेसिक से, उसी तरह हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ भी 0 है, तो इसमें से अगर हम 1 हासिल लेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें देखो इसके पास भी 0 है, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, जब सेम है तो इसी को हम 0 यहाँ उतार लेंगे, ये मतलब 0 से 0 जाएगा तो वैसे भी 0 बचेगा। अब देखो यहाँ 5 है, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, देखो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, तो 1 को कट कर देंगे, तो 1 2 3 4, यहाँ 4 बचेगा। अब देखो यहाँ 8 है, 8 में से 0 जाएगा, मतलब कुछ नहीं जाएगा, तो ये जितना है उतना ही रहेगा, ये हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देख लीजिए इसमें, देखिए यहाँ ये 6 है, ये 9 है, तो ये देखो ये 6 है, ये 9 है, तो ये बड़ी संख्या, ये छोटी है, तो इसको बड़ी संख्या बनाने के लिए इससे एक हमें उधार लेना पड़ेगा, तो जब इससे एक उधार लेंगे तो यहाँ तो ये तो 16 हो जाएगा। अब 16 में से 9 जाएगा, तो यहाँ हम ड्रा कर लेते हैं, चलिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। अब इसमें से 9 को हमें माइनस करना है, तो 9 को हम कट कर देंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को कट कर दिया। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया ना, तो वही हम यहाँ लिख लेंगे। अब देखो यहाँ 2 है,
मतलब 2 है, 2 से जब 1 इसमें चला आया तो यहाँ 1 बचा, तो यहाँ 1 हम लिख लेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो 3 में से 0 जाएगा, 3 ही रहेगा। अब देखो यहाँ देखो ये 5 है, ये 8 है। देखो यहीं पर हमारी सवाल अब गलत हो गई, यहीं पर देख लीजिए। अब देखो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो जब हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा ना। तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, ये जो बड़ी संख्या है ये ऊपर रहेगी और ये जो छोटी संख्या है ये नीचे रहेगी। आप इसमें से माइनस कर सकते हैं। देखो जैसे इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 3 हो गया, 9 में 6 3, इसीलिए हमने ये एग्जाम्पल लिया था। ठीक, यहाँ तो देखो ये अब नहीं माइनस होगा, तो इसलिए हमारी सवाल यहाँ गलत हो सकती है, क्योंकि ये छोटी संख्या ये बड़ी है, तो ये माइनस नहीं होगा क्योंकि इसके बगल में यहाँ कोई संख्या नहीं है ना। अब तो हम उधार किससे लेंगे, तो इसीलिए इसको एग्जाम्पल हम एक ले लिए थे कि आप लोगों को समझा सकें। ठीक, अब यहाँ देखिए ये 4 है, 4 में से 0 जाएगा, 0। अब यहाँ देखो ये 6 है, 6 में से 3 जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ देखो ये 2 है, 2 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटी है, ये बड़ी संख्या है। तो इससे एक हासिल हम उधार लेंगे, तो देखो तो उधार लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। तो 12 लाइन यहाँ ड्रा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से 9 को हम कट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब काउंट करो, 1 2 3, यहाँ 3 बचा, इसको 3 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ, अब इसमें से तो एक हासिल इसमें चला गया था, तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा। अब 2 में से तो 8 जाएगा नहीं, मतलब 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो ये जो 4 है इसमें से एक हासिल देंगे तो ये 12 हो जाएगा। और 12 मतलब 12 हुआ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ, और 12 में से 8 माइनस कर देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये घट जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख देंगे। अब देखो यहाँ 4 है, एक इसको हम दे दिए, तो यहाँ कितना बचा, 3 बचा, 3 लिख देंगे। यहाँ देखिए यहाँ 6 है, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ इतना करने के बाद अब आप लोगों को वैसे भी समझ में आ गया होगा कि 6 लाइन ड्रा करेंगे, उसमें से 5 कट कर देंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ हम 1 लिख लेंगे। ठीक, ये 1 है। ठीक, अब देखो यहाँ यहाँ 0 है, इसमें से एक हासिल लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 10 लाइन ड्रा करेंगे, अगर उसमें से 4 को कट कर देंगे तो 6 बचेगा। अब यहाँ देखो यहाँ 4 हो गया क्योंकि हासिल एक इसमें चला गया, तो यहाँ 4 हुआ, 4 में से 3 गया, 1 हो गया। अब यहाँ 8 है, तो 8 को नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कोई भी संख्या नहीं है तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वही संख्या को हम नोट कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अब देखो यहाँ आपको मान लो ये इस संख्या से आपको इस संख्या को सब्ट्रैक्ट करना हुआ, तो देखो यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, तो 9 में से 0 जाएगा, 9 रहेगा। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 लाइन हम यहाँ ड्रा कर लेंगे ऐसे, और ये 3 है, 3 को हम कट कर देंगे, 1 2 3, तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, तो 1 यहाँ लिख देंगे। अब देखो ये सब जो बचा है इसको हम ऐसे नोट कर लेंगे, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है ना, तो इसको हम इसी तरह नोट कर लेंगे, इसी तरह 3 0 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ 1 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 1 ही रहेगा। अगर आपके पास 1 रुपये है, आप उसमें से खर्च नहीं करते हैं, तो एक ही तो रहेगा ना, वही इसमें है, 0 का मतलब वही समझ लीजिए। अब देखो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो एक इसमें आया, इसमें से यहाँ 10 हो गया, ये जब एक इसको दे दिया तो यहाँ 10 हो गया। अब 10 में से 9 जाएगा तो एक बचेगा। मान लीजिए आपने 10 लाइन ड्रा कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 10 में से 9 को कट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 बचा ना, तो 1 को लिख दीजिए। अभी देखो यहाँ 10 हुआ था तो एक इसको दे दिए थे, मतलब 1 इसको दे दिए थे। देखो 10 यहाँ था तो 1 इसमें चला गया, तो यहाँ 9 हो गया, तो इसी 9 को यहाँ हम नोट कर लेंगे। अब देखो यहाँ क्या बचा,
यहाँ कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 1 इसके पास था तो इसको दे दिए, तो इसके पास कितना बचा, 0 हो गया। इसका आपका आंसर ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ आप देख लीजिए, अब देखिए 6 में से 3 जाएगा 3, 0 में से 0 जाएगा 0 ही रहेगा। देखो 4 में से 5 तो जाएगा नहीं क्योंकि ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या है, हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस किया जाता है। तो ये इसको बड़ी संख्या बनाने के लिए हम इसमें से 1 हासिल लेंगे, तो यहाँ 14 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 14 है, 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ 14 लाइन ड्रा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 5 लाइन को कट कर देंगे। 1 2 3 4 5, इसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 9 लिख दीजिए। 9 आया ना, तो यहाँ आप 9 लिख दीजिए। अब देखो यहाँ कितना बचा, अब एक इसमें हासिल चला गया था 1, मतलब 1 हासिल चला गया इसमें, तो यहाँ 2 बचा। 2 में से 1 गया तो 1 हो गया यहाँ, ये आपका आंसर हो गया। और सवाल हम चलिए देख लेते हैं 15 नंबर की। अब इसमें देखो ये 6 है, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब 0 है, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा। अब देखो यहाँ ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या है, तो इसको बड़ी संख्या बनाने के लिए एक इसमें से उधार लेना पड़ेगा, तो ये 14 हो जाएगा। और 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा। देखो 14 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 9 को कट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, देखिए काउंट किए तो 5 आया। अब 8 है यहाँ, 8 को यहाँ लिख लेंगे, लेकिन 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें एक हासिल यहाँ चला गया था, तो यहाँ 7 बचा, तो यहाँ 7 लिख लेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ 3 है, 3 में से अगर 0 जाएगा तो यहाँ पर 3 ही रहेगा, क्योंकि मान लो आपके पास 3 रुपये है, उसमें से आप 0 मतलब कुछ नहीं खर्च करते हैं, तो 3 ही तो रहेगा, ऐसे समझ लीजिए। अब देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है, तो एक इसमें से लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब 10 से एक इसमें आएगा तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 में से 3 गया 7 हो गया। तो देखो यहाँ 10 था, जब 1 इसमें चला गया तो यहाँ 9 हो गया, 9 में से 0 गया 9 बचेगा। अब देखो यहाँ 4 था तो 1 इसमें चला गया तो यहाँ 3 हो गया, तो 3 में से 1 गया 2। अब यहाँ देखो 5 है, 5 में से 3 गया, क्योंकि इसमें तो हासिल नहीं गया है ना, तो ये तो 5 पूरा है, तो 5 में से 3 गया 2। एक एक स्टेप आप अच्छे समझिएगा। देखिए यहाँ 6 है, 6 में से 0 गया 6 ही रहेगा, ये 6 लिखा है ठीक। और ये देखिए 5 है, 5 में से 4 गया 1 बचा। और देखो यहाँ 14 में से 9 गया 5 बचेगा। और देखो हासिल इसमें एक चला गया तो यहाँ कितना बचा, 2 हो गया, तो 2 लिख लीजिए, ये हो गया। अब इसको आप इसी तरह समझ लीजिए। देखिए 4 में से 0 गया 4, 5 में से 0 गया 5। हमने सब टाइप का क्वेश्चन इसमें लिया था ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। देखो यहाँ यहाँ ये 0 है, ये 3 है, 3 है, मतलब ये बड़ी संख्या है, तो 1 इसमें से हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7, यहाँ एक इसमें चला गया तो यहाँ कितना बचा 7। इसको देख लीजिए, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 0 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 1 गया 8। यहाँ आप समझ लीजिए थोड़ा। देखिए 6 में से 0 गया 6, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 8 है, इसमें तो हासिल गया नहीं, तो 8 पूरा है, तो 8 यहाँ हम लिख लेंगे, 8206, यही आपका आंसर है। तो इतने सवाल देखने के बाद आपको समझ में आ गई होगी, हम आशा करते हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।